आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़िया क्लिनजिंग हो चुकी है, ऑरा क्लिनजिंग हो चुका है, घर के वाइब्रेशन चेंज हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वेलकम बैक टू माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज एक ऐसा मैसेज आ रहा है, डिवाइन ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा घटने वाला है जो शायद अपेक्षित नहीं है, या फिर यहाँ ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ इमोशनली ड्रामाज हो सकते हैं किसी के लाइफ में, या किसी के लाइफ में फाइनेंस को लेकर कुछ धोखाधड़ी को यहाँ पर बचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि किसी को अपने पैर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब चलते समय पैर में आप जूते पहन ले या तो फिर स्लीपर पहन ले। बिना स्लीपर जूते के आपको चलना नहीं है। किसी टेबल वगैरह के आसपास जाके टकराने से बचने के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो सभी लोग अपने ऊपर न ले लें, लेकिन हाँ, सावधानी बेहतर होती है। तो बेटर है कि सभी लोग यदि सावधानी बरत लें तो हो सकता है बहुत कुछ टल जाएगा। तो यहाँ मैसेज ये भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग अपने नॉलेज का यूज़ करते हुए कुछ बड़ा काम करने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं। तो आपको ट्रस्ट आंख बंद करके किसी पर नहीं करना है। हर चीज़ को लिखा पढ़ी करके करो और सब चीज़ों को देखभाल करके करो, ताकि कोई धोखा ना दे दे, कोई धोखाबाजी ना हो जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। तो यहाँ पर संभल कर चलने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। ओके, तो देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो रीडिंग हो रही है वो करीब करीब 31 मार्च के आसपास तक की रीडिंग हो रही है। आज 24 तारीख है, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल 31 मार्च तक कभी भी देख सकते हैं। सावधानियों का प्रयोग कर सकते हैं, अपना सेफ रख सकते हैं अपने आप को। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में यहाँ पर आए जो अभी तक आप उससे परेशान थे या आप उसको पसंद नहीं कर रहे थे, बट अचानक से वो आपसे मीठी मीठी बातें करे। हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या हो सकता है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान होकर चलना होगा, उनकी एक एक बातों पर ध्यान देना होगा, उनके एक एक शब्दों को तोल मटोल करके अपने लिए सही है गलत है उसके सोच को आपको डेवलप करना होगा, ताकि वो इंसान आपको किसी माया जाल में ना फंसा दे। ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये सारे मैसेज इंट्यूशन बेस्ड थे, अपने अपने सिचुएशन के अनुसार आप लीजिएगा। आप अपनी आत्मशक्ति को स्ट्रांग बनाइएगा। इस टाइम पर डिसीज़न सोच समझ कर, थोड़ा सा डिले करके डिसीज़न ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग या किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु से पूछकर भी आप ले सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है। या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक पर्सनल रीडिंग किसी से भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लैरिटी आकर यहाँ पर मिल जाए। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। जो लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल अपनी कंडीशन सुधारने के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, तो यस बिल्कुल ओके देखो, है ना। ये जो मैसेज था वो यही था कि कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, जो एक ऐसा इंसान जिसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं बर्ताव किया। मे बी उसका इम्पैक्ट इस टाइम पर भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन हाँ, उसकी मात्रा कम रहने वाली है। तो आपको सोच समझकर यहाँ पर रहना होगा और कार्य करना होगा। बिल्कुल आप सोच समझकर ही चलने वाले हैं। जो मैसेज आ रहा है बिल्कुल आप वैसा ही करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक उतावलापन भी आ सकता है।
क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है ना। जैसे ही आपको सब फील होगा कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप अचानक से एक अपने जोश में आ जाएंगे और अपने अंदर पूरा एक ओके ओके ओके, हाँ ओके। तो एक मिनट में पहले पूरे कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, मेरे को लास्ट कार्ड ही चाहिए था एक्चुअली, तो हाँ ओके ठीक। तो हम जो ये 7 से 8 दिन की रीडिंग कर रहे हैं, अभी 31 मार्च तक की रीडिंग कर रहे हैं, इसमें आपको आपकी जो योजनाएं बन रही है फाइनेंस को लेकर, आगे के भविष्य को लेकर जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है कोई लोग घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी अच्छे कम्युनिटी में जाने की सोच रहे हो, या फिर आप अपने पैसे को लेकर एक नए आइडिया को लेकर कोई नई बिजनेस की स्थापना करने के बारे में यहाँ पर आप सोच रहे हैं। आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं अब इस काम में मनी ग्रोथ कर लूं, इस काम को और ज़्यादा नई ऊंचाई तक लेकर जाऊं, इस काम में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बन पाऊं। ये आपकी यहाँ पर सोच डेवलप होते जा रही है। ये 7 से 8 दिन में एक नई रूपरेखा आप बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस को और बढ़ाने के लिए आपने नई तरकीबों का यहाँ पर अपने लाइफ में समावेश किया हुआ नज़र आ रहा है, या कोई नई तरकीबों को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, या फिर कोई नई चीज़ों को आपने सीखा है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके कुछ नए प्रोजेक्ट पर आप काम करने की सोच रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो यस, बिल्कुल ग्रोथ मिलेगी आपको, बस हर चीज़ में सोच समझ कर चलना होगा, बेफिक्री नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड है, भले ही वो रिवर्स क्यों ना आया हो। सॉरी, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक अचानक से कुछ आते हुए नज़र आ रहा है, कुछ एक अचानक से कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिसके बारे में आपने योजनाएं बनाई हुई थी, उसको लेकर यहाँ मुझे फील हो रहा है कि आपके मन में ये बात आएगी कि बस यही तो है जिसको हम सोच रहे थे, या यही तो है जिसको हमको कार्य करना था, और इस कार्य में आपको तरक्की, यश मिलते हुए भी मुझे दिख रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा, उसको एक ऐसा क्राउन जैसी चीज़ मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब यहाँ आप एकदम से एक्शन मोड में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो 7 से 8 दिन हैं, मार्च महीने के एंडिंग के जितने भी दिन हैं, उसमें आप लोग बहुत दिनों से जो सोच रहे थे उसको आप एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं, मुझे एक नए निर्णय लेते हुए देख रहे हैं, और आप अपने लाइफ के लिए एक बहुमूल्य टाइम को बिताते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि अब किसी की चालाकी आपके लाइफ में न चले, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कोई आडंबर ना हो या कोई भ्रम पैदा ना करे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। डिवाइन ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत मन के सहज हैं, मन में आपकी छल कपट नहीं है, मन में आपकी एकदम निश्चितता है, आप निर्दोष मन के हैं। और यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, ये मुझसे ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप पार्टनरशिप बिजनेस में यदि कर रहे हैं इस समय, तो उस पार्टनरशिप बिजनेस को आप तोड़कर आगे बढ़ जाएं, एक सिंगल कोई कार्य करना स्टार्ट कर दें, या फिर आप इस इंसान के चंगुल में आप फंसे हुए हैं, उस चंगुल से आप निकलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है। तो बिल्कुल ये 7 से 8 दिन आप अपने न्यू आइडिया को लेकर, नई योजनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं। आपकी प्लानिंग एक ब्रेक थ्रू की तरफ आगे बढ़ने वाली है, प्रगति की ओर आगे जाने वाली है आपकी। आप अपनी पूरी योग्यताओं का प्रयोग करने वाले हैं, और आपको बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी कि भाई मुझे करना क्या है, कैसे आगे जाना है, कैसे लीगल मैटर्स होने वाले हैं, या फिर मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, कौन से कॉन्टैक्ट्स करने होंगे। मतलब आपकी पिक्चर आपके माइंड में इस समय मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि इस समय आप इम्पल्सिव भी हो सकते हो, और हो सकता है आप बहुत तेज़ी से डिसीज़न लेने लग जाए, या फिर आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक्शन मोड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अदर वर्ड में यदि मैं कहूँ तो यू मे बी जंपिंग फ्रॉम वन बैड टू सिचुएशन, मतलब आप एक जगह से अचानक से दूसरी जगह पर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इन सारी सिचुएशन में ये 7 से 8 दिन अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड,
अपने डिसीजन मेकिंग, अपने बोलचाल की भाषा में, इन सब चीज़ों में आपको नियमितता बरतनी पड़ेगी, या फिर आपको थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अचानक से हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारे जोश में हम होश खो बैठते हैं। ये डिवाइन मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ आपको सतर्क भी होने की ज़रूरत है, इसलिए ये मैसेज डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। अभी कोई बात हो सकती है लाइफ में, कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, या आपकी फैमिली लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जिसके कारण मेंटली तौर पर आप काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, या कोई किसी हार्मफुल रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हो सकता है ऐसा कोई बिहेवियर है जो हार्मफुल है आपके पार्टनर का, या आपके पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसी कोई बात चल रही हो। तो लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस सारी सिचुएशन में से निकलने का एक मार्ग निकलने वाला है। अब जो बहुत दिनों से आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब चल रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये एडिक्शन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत दिनों से प्रताड़ित हो रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हम यहाँ से डिटैच भी हो जाए, निकल भी जाए और अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी पाए। तो यस, आपको बहुत जल्दी रास्ता निकलते हुए मुझे ये 7 से 8 दिन में नज़र आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि अब आपको ऐसा लगे कि शायद आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं थी, ये फील करने लगे अब आप। हो सकता है ये भी आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाए कि चलो ठीक है, अगले को मेरी ज़रूरत नहीं है तो क्या हुआ, हम अकेले ही काफ़ी हैं अपने लिए। मतलब इस समय आप अपने आप को 7 से 8 दिन में कुछ बात को लेकर समझाते हुए नज़र आ रहे हो, किसी रिलेशनशिप में समझाते हुए नज़र आ रहे हो, किसी लव वन से आपका ब्रेकअप होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। शायद ये बहुत दिनों से चल रहा है, उनके लिए मैसेज है। अचानक से किसी का नहीं होता है ना। जब मन मुटाव बहुत दिनों से ख़राब होते हैं तब ये सारी जाके चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप कोई ऐसी रिलेशनशिप देखें, या फिर ऐसे चैलेंजेस देखें, या जिनमें चैलेंजेस देखा हुआ था उन सारी चीज़ों की कंप्लीशन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई जो इश्यूज चल रहे थे उस इश्यूज का भी हो सकता है सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहा है, या तो पार्टनरशिप बिजनेस का सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहा है, या तो फिर जो इश्यूज चल रहे हैं उनको कुछ ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या फिर पार्टनर्स के बीच में या फिर कपल्स के बीच में जो बहुत सारे इश्यूज थे उनको लेकर अब आप लोग एक दूसरे को लेकर नहीं लांछन लगाओगे, नहीं एक दूसरे को भला बुरा बोलने वाले, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया इस कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़कर कुछ होने वाला नहीं है। सेल्फ लव बेटर है, अपने आप पर भरोसा करो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी लो, ये मैसेज आ रहा है। और हो सकता है इसी कारण अब आप एक नई दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हो, नई विश लिस्ट पूरी करने की कोशिश कर रहे हो सकता है नई योजनाओं, नए सोच, नए सपनों को बुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतना साहस है कि मैं किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अब आप अपने फ्यूचर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो और नई योजनाओं, नई विश लिस्ट रेडी करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे मुझे यहाँ फील हो रहा है कि 7 से 8 दिन में आपको ऐसा फील होगा कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर अब बिल्कुल हर प्रकार से संतुष्टि है। तो ये जो 7 से 8 दिन मुझे नज़र आ रहे हैं वो आपके बड़े बड़े निर्णय लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी चुनते हुए नज़र आ रहे हो, पीस ऑफ माइंड को चुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आर्ग्यूमेंट से आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। इस समय आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि लोगों के बीच में इन्वॉल्व होने से अच्छा है अपने आप को ढूंढना, अपने आप को समझना। तो यहाँ ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। तो देखती हूँ मैं डिवाइन पावर आपको इस सिचुएशन के लिए क्या बताना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं। डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड, प्लीज़ हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन पावर हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो हमें ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए जो कि
बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। बहुत सारी विचारधाराएं मतलब जो गलत विचारधारा भी होती है, मैनिपुलेट करने की विचारधारा भी रहती है, जिसकी भ्रम पैदा करने की विचारधारा रहती है, जो कोई आडंबर फैलाता रहता है, या कोई जबरदस्ती का कुछ तो भी दिखाने की कोशिश करता है। मतलब वो लाइफ को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कई लोग कि भाई हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो विविधता है, वही सबसे बेस्ट होती है। तो ऐसे खुद भ्रमित लोगों से आपको यहाँ पर एक रास्ता मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग अपने पैशन को दिखाने वाले हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने पैशन को एक अंजाम देने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब आप इस समय हो सकता है अपने पैशन पे भी काम करें। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज और आ रहा है कि आप ऐसे ऐसे एक्शन लेने वाले हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए हो, या अपने रिलैक्स माइंड के लिए हो, या अपनी स्ट्रेंथ के लिए हो, या अपने लाइफ को उस स्ट्रगल से बाहर निकालने के लिए हो। इस समय मैं ये 7 से 8 दिन आपको बहुत कड़ी मेहनत करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि अब आपने अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए या पूर्ण रूप से अपने अधिकार में लेने के लिए आपने एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि आप अब चार्ज ले रहे हो, सारी सिचुएशन का अपने हाथ में चार्ज लेते हुए दिख रहे हो, आप लीड करते हुए दिख रहे हो, और आप अब लोगों से बात करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आपके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। देखो कई बार क्या होता है ना कि कई लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, उनके एक विज़न होता है कि भाई हम बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन लाइफ धीरे धीरे अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। कई बार हमें मुफ्त की ही गाली मिलती है, मुफ्त के ही प्रताड़ना मिलती है, मुफ्त के ही हमें वो मिल जाता है, गलत गलत सजेशंस मिल जाते हैं, आपको यूं ही लोग आकर चोट पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रीम देख रहे हैं, आपको हर्ट करने के लिए ड्रीम देख रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपने जो उनके लिए सोच के रखा है वो आपके सपने पूरे होते हुए आपको नजर आने वाले हैं। आप बिल्कुल फोकस रहिए, अपने काम को लेकर फोकस रहिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए फोकस्ड में रहिए। अपने फ्यूचर को आप चाहे पीस ऑफ माइंड में ले जाना चाहते हो, या तरक्की में लेके जाना चाहते हो, या परिवार की एकता देखना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके क्या सपने हैं। बट उन सपनों पर काम करते हुए आप बिल्कुल दिखने वाले हो। कुछ लोगों को जॉब को लेकर टेंशन है, कुछ लोगों को अपनी ग्रोथ को लेकर टेंशन है। तो ये सारे जो सपने हैं आप देखना मैजिकल रूप से पूरे होते हुए नजर आएंगे। यस, लव एंड पीस। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है? शांति चाहती है। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है? प्यार चाहती है। इसलिए आप सब लोगों को एक ही बात समझते हैं कि भाई माफ करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको न लड़ाई झगड़े में पड़ना है, नहीं उनके आर्ग्यूमेंट्स में फंसना है, नहीं आपको मेंटल पीस को खराब करना है। और यही आपकी विचारधारा है, और इसीलिए आप ये रीडिंग यहां तक देख रहे हैं। तो आपके पास क्या है? आपके पास मदर हीलिंग है। आपके वो हर काम करने की पॉसिबिलिटीज है। बस आप अपनी हीलिंग को हमेशा रिसीव कीजिए, क्योंकि मदर आपको हमेशा हीलिंग देते रहते हैं। आपके लिए तो बहुत सारे गेट ओपन हो रहे हैं ये 7 से 8 दिनों में, क्योंकि कॉस्मिक गेटवे ओपन हो रहा है। तो अपने थॉट्स को मैग्नेटिक बनाइए। मैग्नेटिक हो गए इस समय आपके थॉट्स। मतलब क्या हो गया? आप जो भी सोचोगे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। आप बुरा सोचोगे, बुरी चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। क्योंकि मिरेकल्स क्या होने वाला है? मिरेकल्स चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ चीजें, नई चीजें, घटनाएं घटने वाली हैं। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव मोड पर डाल दो। क्या चाहिए उस पर फोकस करो। उस पर फोकस करोगे तो वही चीज मिलेगी जो आप रियली चाहते हैं। फिर वो अन्यथा चीजें, बेकार की चीजें आपके लाइफ में से रिमूव हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, आपको फिर जब डिवाइन कनेक्शन फील होगा, या ऑलरेडी है आपको, तो ये सच्चाई आपको हमेशा रिसीव होती रहती है। आपको अंदर से ये महसूस होता रहता है कि किस तरह से डिवाइन के साथ आपका एक कनेक्शन है, किस तरह से आप उनके साथ
एक अच्छा टाइम बिताते हो, किस तरह से उनके साथ रहने से आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिलती रहती है, समय समय पर गाइडेंस आते रहते हैं, समय समय पर आपको कोई तो भी यूट्यूब के चैनल आ जाएंगे या भगवान का कोई मैसेज आ जाएगा, अचानक से आपको कुछ तो कुछ हेल्प पहुंच जाती है। और ये सारी हेल्प क्यों पहुंचती है? क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, और इसलिए डिवाइन हमेशा आपको कुछ डाउनलोड्स देते रहते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आपके पास क्या है, आपके को क्या क्या चीज़ें गिफ्ट के रूप में मिली है। आपको सुंदरता मिली हुई है, कुछ लोगों को बोलने की सुंदर ताकत मिली हुई है, कुछ लोगों को अपने एक्सप्रेशन करने की ताकत मिली हुई है, कुछ लोगों को लिखने की ताकत मिली है, तो कुछ लोगों को डॉक्टरी में ताकत मिली है, तो कुछ लोगों को इंजीनियरिंग में ताकत मिली है, कुछ लोगों को साइंटिस्ट बन के ताकत मिली है, तो कुछ लोगों को अपने टीचिंग जॉब में ताकत मिली है। तो ये जो ताकत होती है, उस ग्रेस को, उस वेव्स को, उस इंस्पिरेशन को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है वो आपके गिफ्ट है, वो आपके गॉड गिफ्ट है। प्यार है, कुछ लोगों की सेवा भावना है, कुछ लोगों को सब चीज़ों को देने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये गॉड ग्रेस है। तो ये 7 से 8 दिनों में आप अपनी योग्यताओं को दिखाने वाले हैं। ये 7 से 8 दिन में डिवाइन के मैसेजेस आप तक पहुंचने वाले हैं। ये 7 से 8 दिन में आप अपने लिए जो सोच रहे थे दिनों से, भाई मुझे लव चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे वो मैजिकल गेट चाहिए जहाँ से मैं अपने विश को पा सकूँ, मेरे वो सारे ड्रीम जो मैंने कई सालों से दिखे हैं वो ड्रीम कम ट्रू हो जाए, मैं अपने पैशनेट होके काम करूँ, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं ये 7 से 8 दिन में अंजाम लेते हुए दिख रही हैं। लव एंड एक्सेप्टेंस, यस, आप बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आपको एक ही चीज़ पता है कि भाई प्यार करो और प्यार दो, मतलब लोगों के लिए अच्छी भावनाएं रखो और लोगों के लिए अच्छे कार्य करो, क्योंकि आपके थॉट्स ने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को, प्यार वाली चीज़ों को ही चुना हुआ है। इसलिए आपकी हार्ट की अवेकनिंग हो रही है ना। आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था बहुत दिनों से, वो अब ओपन होता हुआ आपको नजर आएगा। अचानक से आपके दिल में सबके प्रति रिस्पेक्ट आ जाएगी, अचानक से आपके दिल में सबके प्रति देने की भावना आ जाएगी और वो प्यार लोगे, प्यार दोगे, मतलब केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर आप थोड़ा सा फील करना स्टार्ट कर दोगे। यस, साइकिक इनसाइट, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी समय से एक साइकिक एनर्जी है जो हर चीज़ों को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की विचारों को या उनके शब्दों को आप डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि यह आपकी थर्ड आई चक्र के ओपन होने का ही परिणाम है। और अब आप क्या चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए, भविष्य की चीज़ों को आप बिल्कुल देख पाएंगे। ग्रीन तारा माँ, ओ माय गॉड, आज ही मेरे को ग्रीन तारा माँ का पेंडेंट फिर से याद आया, तो मैं आप लोग को फिर से अनाउंस कर रही हूँ। जिन लोगों को फील होता है कि भाई मेरे लाइफ में ब्लैक मैजिक है, जिन लोगों को फील होता है कि ग्रीन तारा माँ के पेंडेंट चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बता दिया जाएगा कितने में मिल रहा है, क्या मिल रहा है। ये मेरे पास नहीं रहता है, ये बाहर से आता है और मैं बस आप लोग को डिस्पैच कर देती हूँ। इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस एक सेवा का कार्य है ताकि आप लोगों तक ग्रीन तारा माँ का पेंडेंट पहुँच जाए। ठीक है, तो ये एक सेवा कार्य है, तो बिल्कुल आप एनरोल कीजिए, आप इसको बुक कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रोटेक्शन की माला और पेंडेंट मिल जाए। दोनों 21 में रहता है, तो बिल्कुल आप कीजिए और आगे बढ़िए। ये 7 से 8 दिन आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए देख रही हूँ, अपने लाइफ को अपने अनुसार चलाते हुए देख रही हूँ, अपने लाइफ में प्यार मोहब्बत भरते हुए देख रही हूँ। आपके डिसीजन में लोगों की भलाई होगी, लोगों के लिए अच्छे कार्य होंगे, लोगों के जीवन में ठहराव लाने की आप कोशिश करोगे, खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के साथ साथ लोगों के लिए भी आप हेल्पफुल रहने वाले हो। जो लोग इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, अब वो अपने आप को डिटैच करते हुए अपने आप की ग्रोथ में लगने वाले हैं। तो ये था सार मार्च महीने के एंडिंग का, लास्ट वीक ऑफ द मार्च। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।